जय भीम। आज इस मेघवाल समाज के इस महासम्मेलन में उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री सिवाना के पूर्व विधायक सामान्य गोपाराम जी मेघवाल साहब, साथ ही मंच पे विराजित एडिशनल एसपी साहब भरत जी, एडिशनल एसपी साहब पवार साहब, पूर्व प्रधान उमाराम जी, सभी मंच पे विराजित सम्मानित मंचासीन अतिथिगण और सामने पंडाल में विराजित पितृतुल्य बुजुर्गों, युवा भाइयों, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी, आप सभी अपनी जगह पे बैठ जाएं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें बताई आपको, मैं तो यही कहना चाहूंगी, जिस प्रकार से अभी जो बातें चल रही थी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, अपन बात करते हैं पुराने जमाने की, जिस समय बाबा साहब किस प्रकार से अपनी पढ़ाई पूरी की। आप और हम सब जानते हैं कि वो किस प्रकार से बाहर बैठे रहे और उनको किसी भी चीज को छूने नहीं दिया जाता था, फिर भी उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की और 9 भाषाओं का बाबा साहब के पास ज्ञान था। इस प्रकार इन्होंने हमें संविधान दिया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस संविधान की बदौलत आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ। सभी मंच पे मंचासीन अतिथिगण उपस्थित है और ये पंडाल लगा हुआ है, ये सब संविधान की बदौलत है। मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस प्रकार से बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, क्योंकि बाबा साहब को ही संविधान लिखने का क्यों कहा गया, क्योंकि बाबा साहब ऐसे शिक्षाविद थे कि उनके मुकाबले में और कोई नहीं था और उस समय किस परिस्थितियां थी, उसके बावजूद भी बाबा साहब ने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने संविधान लिखा। तो ये हमारे लिए, मैं खास करके महिलाएं उपस्थित हैं या भाई उपस्थित हैं, सभी से कहना चाहूंगी, जो बाबा साहब ने हमारे हाथ में जो कलम पकड़ाई है, तो आप अपने बच्चों को उनके हाथ में एक कलम पकड़ाइए और दूसरे हाथ में किताब पकड़ाइए, जिससे ये बच्चे शिक्षा की ओर अग्रसर हो सके। क्योंकि आज हम बाहर जाते हैं, जहाँ कहीं भी देखते हैं, बच्चों के हाथ में एक हाथ में मोबाइल होता है या फिर अपन सूट बूट में पैसे खर्च कर देते हैं। तब सोने चांदी के भाव की बात करें तो आसमान सूरा है। तो बहनों से कहना चाहूंगी, हमें सोने चांदी में नहीं पढ़ना है और बाबा साहब ने दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आप सभी यहाँ से एक निर्णय लेके जाएं, किसी भी परिस्थितियों में हम सोना चांदी या इस प्रकार के फालतू पैसा खर्च न करके हम बच्चियों को और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएंगे, इस काबिल बनाएंगे कि वो अपना घर परिवार और गांव के अंदर अपनी बात रख सके, बाहर जाकर के भी अपनी बात रख सके। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने नशे प्रवृत्ति पर काफी बातें की, मैं तो यही कहना चाहूंगी, बिल्कुल नशा प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। इस प्रकार के नशे आ गए हैं, मैं तो उनके नाम ही नहीं जानती, पता नहीं कौन कौन से नाम है। मैं जो पितृतुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप लोग इसकी पहल वाहनों की व्यवस्था की और इन्होंने जो है आपके नाम बताए हैं। ये यस सोमाराम जी, श्री अदराराम जी बिटोड़ा की तरफ से ये गाड़ी की व्यवस्था भीमाराम जी अध्यापक, सौरे श्री उपराम जी पूर्व सरपंच सरवड़ी की तरफ से, और एक बस की व्यवस्था मेघवाल युवा मंडल देवाई की तरफ से, और एक गाड़ी की व्यवस्था देवाराम अनिंगिया उतरणी सरपंच की तरफ से, और तमाम जो भामाशाह हैं, अभी हम और उनका नाम लेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं